मैं बोध गया में पैदल यात्रियों की समस्या और नीति निर्माण के संदर्भ में एक पावर पॉइंट आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। ये जो पावर पॉइंट हम दिखा रहे हैं, ये प्रयास है कि बोध गया में वर्तमान स्थिति क्या है और वहां के लोगों से बातचीत करके जो उन लोगों का कहना है वो हमने संक्षिप्त रूप में इस पावर पॉइंट में समाहित करने का प्रयास किया है। बाकी जो पीडीएफ का ड्राफ्ट हमने भेजा है उसमें आप स्टडी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बोध गया का नाम जैसे ही आता है तो बोध गया की एक तस्वीर उभरती है कि बोध गया का महत्व क्या है। तो सभी साथी जानते हैं कि बोध गया पूरे विश्व में विख्यात है और बोध गया बिहार की आध्यात्मिक राजधानी मानी जाती है। ये विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का केंद्र है। ये सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश को गौरवान्वित करता है। बोध गया वही स्थान है जहां सिद्धार्थ को ज्ञान मिला था, वो बुद्ध कहलाए थे। चूंकि पैदल यात्री की बात मैं कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो बोध गया है उस पैदल यात्रियों से संबंध उसका बहुत पैदल चलने से जुड़ा हुआ है, इसलिए कि महात्मा बुद्ध ने पैदल चलकर ही विश्व को शांति और ज्ञान का संदेश दिया था। आज दुख की बात है कि वो बोध गया की हालत क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। पूरे विश्व के लोग इसे देखने और समझने आते हैं। वर्ष 2002 में बोध गया को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये सब बातें हैं। पैदल चलने का महत्व, जैसा कि पहले पटना का प्रेजेंटेशन हो चुका है तो बहुत सारी बातें इसमें रिपीट होती नजर आएगी। मैं उसका ध्यान रखूंगा कि जो बातें रिपीट ना हो, क्योंकि हर शहरों का कमोबेश फुटपाथ और सड़क की स्थिति कमोबेश एक ही है। तो जो बातें समान रूप से है उसे आप अन्यथा न लेंगे। पैदल चलने का महत्व के बारे में जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि जो मानव जीवन की शुरुआत है और जो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो यातायात के साधन के रूप में जो सबसे शुरुआती और मौलिक जो साधन के रूप में जो इस्तेमाल हुए वो पैदल चलकर ही स्टार्ट हुए हैं। और इंसान जब सभ्यता बनाया तो पैदल चल करके ही अपने जरूरतों को पूरा करता था। पर्यावरण के हिसाब से भी पैदल, जो आज पर्यावरण की हमारी स्थिति है उसमें पैदल चलने का बहुत बड़ा योगदान की तरफ ध्यान आकर्षित होता है और लोगों को आकर्षित होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हम वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटी से छोटी दूरी के लिए वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं और पैदल चलना हम छोड़ रहे हैं, तो प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। पैदल चल करके हम इस पे कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। पैदल चलना सामाजिक विषमताओं को भी पाटता है, क्योंकि पैदल जब हम चलते हैं तो हम अपनी गाड़ी के स्टेटस के साथ नहीं चलते हैं। हम चाहे किसी भी स्टेटस के हो, पैदल जब चलते हैं सड़क पे तो लोकतंत्र के सभी समान नागरिक के रूप में दिखते हैं। बोध गया परिवहन और पैदल यात्री। बोध गया की आबादी लगभग 50,000 ये 2014 के आंकड़े के हिसाब से है। अभी तो इसकी आबादी और भी बढ़ गई होगी। पता चलता है कि देशी और विदेशी पर्यटक भारी संख्या में यहाँ घूमने आते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य पर्यटन विकास समिति के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से ये न्यूज आई थी कि 2019 में बोध गया आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 5 लाख से अधिक थी। नीचे कुछ आंकड़े हमने इंटरनेट से, हम और हमारे साथी ने इंटरनेट से तलाशने की कोशिश की है। उसमें पटना और गया दोनों का है कि वो आप देख सकते हैं ये कि वो साल बाय कितने लोग यहाँ टूरिस्ट पर्यटक लोग आए। ये गया और बोध गया का 15 से 18 तक का वो आंकड़ा है विदेशी पर्यटकों का। ये बताता है कि कितना महत्वपूर्ण है बोध गया और गया दुनिया और देश
में जो पर्यटन और जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो रुचि रखते हैं उनके लिए। वर्तमान में स्थिति और समस्या, बोध गया दुमहाल सड़क पर जो फुटपाथ है, अब हम बात करने जा रहे हैं वर्तमान स्थिति की। बोध गया की अभी वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी छोटी सी झलक इस तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने जा रहे हैं। बोध गया दुमहाल सड़क पर फुटपाथ का उपयोग ई रिक्शा पड़ाव के रूप में होता है। यात्री सेट की स्थिति खराब है। तो ये जो स्थिति है, इसका सबसे मूल कारण है कि जो हमारी देश में जो फुटपाथों को लेकर के जो गाइडलाइन है इंडियन रोड कांग्रेस, उसमें बहुत से अधिकार तो नहीं मिले हुए हैं हमारे पैदल यात्रियों को, पैदल चलने वालों को सड़क पे, लेकिन जो भी मिला हुआ है, थोड़ा भी मिला हुआ है, उसकी भी इतनी बड़ी अनदेखी की जाती है प्रशासन के द्वारा। उसका ये जीता जाता उदाहरण है कि फुटपाथ जो है वो है ही नहीं। बोध गया में कहने को यहाँ के अधिकारी कहते हैं कि पूरी बोध गया में फुटपाथ है, लेकिन अगर उसको मानक के रूप में, मानक पर हम उसके सांचे में ढाल कर देखते हैं तो उसको फुटपाथ नहीं कह सकते, उसको सड़क कह सकते, क्योंकि फुटपाथ जो भी है आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वो फाइबर ब्लॉक लगा करके उसको रोड का विस्तार कहा जाता है, इसीलिए उस पर ई रिक्शा का प्रभाव। यात्री शेड बनाए गए हैं बगल में, लेकिन वो इस हिसाब से बनाए गए हैं कि उसका लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं और साफ सफाई का जरा भी ख्याल नहीं रखा जाता है। ये आप इसमें देख सकते हैं। फुटपाथ का अभाव, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि बोध गया में फुटपाथ नहीं है। पेवमेंट ब्रिक्स लगाकर उसे फुटपाथ का नाम दिया गया है, लेकिन वह सड़क के स्तर में बने होने के कारण फुटपाथ कम, सड़कों के एक्सटेंशन के रूप में ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। और मैं एक मजेदार बात और बता दूं बोध गया के बारे में कि फुटपाथ गाइडलाइन में, जैसा कि अरविंद जी ने भी बताया कि गाइडलाइन में है कि फुटपाथ सड़क से ऊंची होनी चाहिए, लेकिन आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं और बोध गया की स्थिति है कि बोध गया की फुटपाथ सड़कों से 3 इंच नीचा है। तो ये एक सोचनीय बात है। पैदल यात्रियों का अधिकार, तो पैदल यात्रियों के अधिकार के बारे में न सरकार कभी लोगों को बताती है, न ये कभी प्रयास की है कि पैदल यात्री को क्या अधिकार है, इसका किसी तरह से प्रचार प्रसार नहीं हुआ है किसी भी सरकार के द्वारा, और किसी भी नगर निकाय या कॉर्पोरेशन के द्वारा इसके बारे में तो लोगों को जागरूक नहीं किया गया है, जानकारी नहीं दी जाती है। तो ये जागरूकता का काफी अभाव भी फुटपाथ की इस दुर्दशा का बहुत बड़ा कारण है। लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है, और मुझे भी पता नहीं था जब तक मैं इस प्रोग्राम से नहीं जुड़ा था। मुझे भी लगता था कि सड़क तो सिर्फ गाड़ी के लिए है, सड़क का मतलब कि गाड़ी का उस पर हक और गाड़ी का उसका राज, पैदल यात्री का मतलब कि जिधर से जगह मिले जान बचा के निकल जाए। तो ये सोच अभी भी लोगों में है, और जब तक ये सोच रहेगी तब तक शायद तस्वीर बदलने की संभावना बहुत कम है। फुटपाथ पर गंदगी पसरी हुई है और जगह जगह कई अवरोध हैं। तो अवरोध जैसे कूड़ा करकट, बिजली के खंभे, होर्डिंग, अतिक्रमण, आश्रयहीन पशु इत्यादि। सड़क का जो फुटपाथ है वो एक ऐसे जगह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो जैसे चाहे उसको अपने नैतिक अनैतिक कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और प्रशासन या नगर निकाय या कोई भी जो हमारे सरकार के जो अथॉरिटी पर्सन है वो उस पर किसी तरह का एक्शन लेने की उनमें इच्छा शक्ति नहीं दिखती। इसलिए जिसको भी जहां मौका मिलता है वो फुटपाथ, चाहे वो कचरा फेंकने के लिए हो, चाहे अपने दरवाजे पे पार्किंग के लिए हो, दरवाजे गेट के सामने वो
हम अपने फूलदान लगाने के लिए या हम अपने गेट के सामने अधिकरण के लिए करें। हर जिसको जहां मौका मिल रहा है जिस स्तर पर, तो फुटपाथ को बाधित और अवरोधित करने का, चाहे हम होर्डिंग लगाएं या फिर कुछ और भी। जब किसी क्या है, जब किसी प्रकार का विभागीय काम होता है, जो वो पिछली ही बात इसलिए भी आ रही है कि फुटपाथ जो है वो एक ऐसी जगह है जहां हम अपना कोई भी मटेरियल, अगर हम प्राइवेट घर बना रहे हैं तो हम वहां ईंटा गिरा सकते हैं, बालू गिरा सकते हैं। अगर सरकारी काम कर रहा है तब तो हमारा फिर कहना ही क्या है, हम सरकार के कर्मी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, गड्ढे भी फुटपाथ पे खोद सकते हैं और चाहे पैदल चलने वालों को कुछ भी नुकसान हो, क्योंकि हम सरकारी काम कर रहे हैं, इससे मुझे हक मिलता है कि आप फुटपाथ को रोक दें, फुटपाथ पे मटेरियल गिरा दें। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि बोधगया में आए दिन कुछ न कुछ होते रहता है, क्योंकि बोधगया एक पर्यटन स्थल है। यहाँ पे सरकार का और बाहर से भी काफी फंडिंग आती है, तो डेवलपमेंट के कार्य होते रहते हैं, उसमें फुटपाथ का दोहन होते रहता है। बोधगया का नाम जैसे ही आता है तो आस्था का सवाल उभर कर सामने आता है कि आखिर आध्यात्मिक राजधानी है बोधगया, लोग घूमने भी आते हैं और एक बोध पूरे दुनिया में जो बौद्ध कंट्री है या जो भी शांति के समर्थक है, वो सब बोधगया को आस्था के दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जब आप बोधगया में आते हैं और जब बोधगया में हमने स्टडी किया, हम और हमें ग्रुप स्टडी हमारे साथियों ने किया, तो हम देखें कि इस भावना का आदर करने का बहुत ही अभाव है प्रशासनिक तौर पे। ऐसे भी जब बोधगया में आप सड़क के किनारे, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ऐसे दृश्य आपको मिल जाएंगे कि एक कतार में 200-500 जो श्रद्धालु हैं, बौद्ध श्रद्धालु, वो पूजा करने के लिए बोधगया के बगल के होटल से लाइन लगाकर हाथ में फूल लेकर और नंगे पांव, श्रद्धा की वजह से नंगे पांव वो सड़क पे मंदिर की तरफ जाते हैं। उनके लिए उचित फुटपाथ की व्यवस्था नहीं है, उनके पास इस बात का भी सरकार को या हमारे प्रशासन को ख्याल नहीं है कि वो यहाँ आए हैं तो हमारे अतिथि हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी सुरक्षा का ख्याल होना चाहिए। पैदल चलना इस बात का द्योतक है कि वो श्रद्धा रखते हैं बोधगया से, भगवान बुद्ध से, इस धरती से। वो पैदल चल करके, नंगे पांव चल करके अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बगल से हॉर्न मारता हुआ ट्रैक्टर, माल ढोने वाली गाड़ी, कार, बाइक, हम स्थानीय लोग बड़े शान से निकलते हैं। इस बात का जरा भी ख्याल नहीं रखते हैं कि उनकी भावना को ठेस पहुंचेगा। बोधगया के फुटपाथों पर रेहड़ी पटरी वालों को आप भारी मात्रा में देखेंगे, जो एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग फुटपाथ को छोड़कर और सड़क पे चलते हैं। फुटपाथों पे कब्जा है। जब मैंने लोगों से बात किया तो लोगों का ये कॉमन सा, हर शहर के लोगों का एक कॉमन सा होता है कि फुटपाथ तो है, लेकिन फुटपाथ पे होकर बिल्डर वालों का कब्जा है और उसी की वजह से हम नहीं चलते हैं। लेकिन जब आप उसके अंदर जाते हैं तो ये पाते हैं कि जो लोग फुटपाथ पे होकर वेंडर का काम करते हैं, उनकी आर्थिक आमदनी बहुत कम है और वो मजबूरी बस वहाँ लगाते हैं। और उनको अगर व्यवस्थित तरीके से सरकार वेंडर जोन बना करके व्यवस्थित तरीके से उनको जगह दे तो वो फुटपाथ की शान बढ़ा सकते हैं और फुटपाथ पर चलने के लिए जगह अलग से सुनिश्चित करना चाहिए और उनको अलग से उनकी रोजी रोटी भी न छीने, ऐसा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि पैदल चलने का मजा बोधगया में और सभी जगहों पे है। या पैदल चलते हुए जो बगल में जो हॉकर वेंडर जोन है, उसका आप सामान देख सकते हैं, उसके मजे ले सकते हैं।
छोटे छोटे आप सामान को छू करके आनंद घूमने का आनंद आपका चौगुना हो जाता है। लेकिन वो सड़क पर ना आए, सड़क को फुटपाथ को अवरुद्ध न करे और फुटपाथ पे चलने वाला आदमी सड़क को अवरुद्ध न करे, इस बात का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और इंडियन रोड कांग्रेस में इस तरह का है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बोधगया में 80 फुट की एक मूर्ति है जिसको लॉर्ड बुद्धा के नाम से लोग जानते हैं। उस तरफ और काफी संख्या में तो पर्यटक जाते हैं। उसी रोड पे 3-4 और मंदिर हैं, तिब्बत सरकार के, चाइना सरकार के और जापानीज सरकार के। ये सारे मंदिर उस रोड में होते हैं। उसी रोड पे ऑल इंडिया भिक्षु महासंघ का कार्यालय है। उनके जो यहाँ के भिक्षु महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी बात हुई है। वो फुटपाथों को लेकर के काफी चिंतित रहते हैं और इन समस्याओं पे वो हमेशा बात करते हैं। आप देख सकते हैं फोटो में कि फुटपाथ की क्या हालत है। फुटपाथ चलने की तो दूर देख करके भी डर लग रहा है। और ये जब हम लोग आदी हैं यहाँ इस तरह के फुटपाथ देखने के, तब ये हाल है। तो आप सोच सकते हैं कि जो पर्यटक यहाँ आते हैं, जो सोच कर आते हैं, जो आस्था लेकर आते हैं, तो क्या यहाँ से अपने दिमाग में क्या तस्वीर लेके जाते होंगे, ये हमको, प्रशासन को और हमारे देश को सोचने की आवश्यकता है। फुटपाथ पर दोपहिया वाहनों का प्रभाव पैदल चलने वालों को सड़कों पर चलने की मजबूरी है। कमोबेश वही बात है। आप देख सकते हैं कि हम न सरकार हमको फैसिलिटी देना चाहती है और न हम बदलना चाहते हैं। हम बस किसी तरह से अपना काम निकालना चाहते हैं और सरकार भी यही चाहती है कि आप किसी तरह से अपना काम निकालिए। हम कुछ मूलभूत परिवर्तन न सरकार चाहती है और हम भी उसका सही ढंग से आवाज नहीं उठा पाते हैं। जो फुटपाथ है उसका जो मानक है उसका पालन कहीं दिख नहीं रहा है बोधगया में। उसकी वजह से वो फुटपाथ नहीं, वो सड़क ही है। अधिकारी से यहाँ से बात करते हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं और भी जो लोग हैं, उन लोगों ने काफी सपोर्ट किया है हमारे मुहिम को, बोधगया के मुहिम को। उन लोगों ने इस रोड पे अलग से फुटपाथ बनाने का, मानक फुटपाथ बनाने का बोधगया महान रोड पे बात किया था। लेकिन वो सरकारी अड़चन, वो बाबू जिसको कह सकते हैं आप कि ऑफिस के अपने जो फंडे होते हैं, उसकी वजह से वो नहीं हो पाया और वो अटक के रह गया। ये एक बोधगया की रोड की तस्वीर है जहाँ लोग बीच सड़क पे चल रहे हैं। बाइक फुटपाथ, जिसको आप फुटपाथ मानते हैं, फुटपाथ पे लगी हुई, मतलब सारा कुछ उल्टा है। पब्लिक सुविधाओं की कमी, क्या आ रहा है यार बगल में, पब्लिक सुविधाओं की कमी, उसका खराब रख रखाव कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता है। फुटपाथ विहीन सड़कें, बैठने की जगह का ना होना, हरियाली और पेयजल का अभाव, शौचालय की कमी, साइकिल पथों का अनुपस्थित, पर्याप्त जगह होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों की अनदेखी करना पर्यटकों को निराश करती है। यहाँ यह स्थिति विश्व धरोहर की सुंदरता को धूमिल करती है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बोधगया में जो लोग आते हैं, वो बोधगया में, मैंने जितने भी लोगों से बात किया है जो बोधगया के बारे में अच्छे से सोचते हैं, बोधगया के बारे में जो डीपली कुछ जानकारी रखते हैं। मेरी एक आज ही एक ये प्रभात खबर के प्रेस रिपोर्टर है, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं 200 कंट्री के लोगों से बात किया हूँ, उसमें 99% लोगों ने कहा है कि मैं बोधगया आता हूँ तो मैं जहाँ रुकता हूँ वहाँ से मुझे मन करता है कि मैं बोधगया की सड़कों पे पैदल घूमूं, वहाँ पे थोड़ा शांति से बैठूं और बोधगया को आंखों के माध्यम से, अपने
सांसों के माध्यम से अपने यहाँ जो शांति का जो संदेश है उसको अपने दिमाग में मैं समेटूं और यहाँ से एक अच्छा सुकून भरा सांस लेकर के जाऊं। लेकिन अफसोस की बात है मैं ये कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं जब सड़क पे निकलता हूँ तो मुझे इतना शोरगुल गाड़ियों का और अनियंत्रित ढंग से चलना, अनियंत्रित ढंग से फुटपाथ का होना, ये डर लगता है कि कब कौन धक्का एक्सीडेंट हो जाएगा, मार के जाएंगे। तो ये यहाँ जो पर्यटक आते हैं बाहर के, उनकी सोच है। आप समझ सकते हैं कि ये एक सोच है जो पूरे प्रदेश तस्वीर दिखाती है हमको अपने विश्व धरोहर के बारे में, और हम क्या लोगों को देना चाहते हैं, क्या हम अपने रोजगार के बारे में कितने जागृत हैं। क्योंकि बोधगया के आसपास के लोग या यहाँ की सरकार जब बाहर के पर्यटक आएंगे तो उनकी रोजी रोटी चलेगी, उनका बिजनेस चलेगा, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे बारे में इतना आस्था रखते हैं, हम उनको क्या दे रहे हैं, क्या वो सोच के जा रहे हैं, ये सोचने की आवश्यकता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें साइकिल और मोटरसाइकिल का सामना सामनी आप देख रहे हैं। फुटपाथ विहीन सड़कें और साइकिल पथ का नहीं होना। मैं एक चीज बता दूं, अगर आप बोधगया आए होंगे और कभी आप जो बोधगया का सीजन होता है, पूजे का सीजन जो जाड़े का मौसम में होता है, तो आप एक मजेदार चीज यहाँ देखेंगे कि जितने भी बौद्ध लामा आते हैं और उसमें जो हर उम्र के आते हैं, उनको साइकिलिंग का बहुत शौक है। वो साइकिल से बोधगया घूमना चाहते हैं, साइकिल चलाना चाहते हैं। यहाँ स्थिति ये होती है कि कुछ लोग, कुछ बौद्ध लामा एक शॉर्ट टर्म के लिए साइकिल खरीद लेते हैं, फिर जाते समय उसको बेचते हैं। अब यहाँ ये हो गया है कि भाड़े पे भी साइकिल मिलने लगा है, लेकिन साइकिल लेन नहीं होने की वजह से, साइकिल लेन नहीं होने की वजह से मैं बहुत बार देखा हूँ, और लोग भी, जिन लोगों से मैंने बात किया हूँ, कि चूंकि वो लामा ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं और वैसे जगह से आते हैं जहाँ की प्राकृतिक ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ ये कौतूहल भरे सड़क पे उनको काफी अनकंफर्टेबल महसूस होता है। कई बार एक्सीडेंट होता है, कई बार वो डर के मारे नहीं चला पाते हैं। मेरे एक मित्र हैं और हमारे यहाँ ये सहयोगी हैं, ये सहारा अखबार में जो लिखने का काम करते हैं, उनसे और कई लोगों से मेरी बात हुई। उनका भी ये कहना है कि मैं अपने बच्चे को स्कूल साइकिल से भेजना चाहता हूँ। ज्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन जो सड़क की हालत है, मैं अपने बच्चे को कैसे साइकिल से भेजूं। आए दिन किसी न किसी साइकिल वाले को, कोई बाइक वाला, कोई 4 व्हीलर वाला झटके से उड़ा के जाता है। तो मजबूरी में मुझे अपने बच्चे को साइकिल से न भेजकर, स्कूल की गाड़ी है जो प्रदूषण फैलाती है, हम ना चाहते हुए भी उससे अपने बच्चे को भेजते हैं। अगर साइकिल लेन हो तो जरूर हम अपने बच्चे को साइकिल से भेजेंगे और हम अपने छोटे मोटे काम भी साइकिल से करेंगे। ये रोजी रोटी का सवाल है। आप देख रहे हैं कि रोजी रोटी कमाने के लिए कोई सरकार ने सही ढंग से व्यवस्थित जगह नहीं दिया है। तो जो सबसे सड़क पे जो सबसे कमजोर है, सड़क के इस्तेमाल पार्टी हक में जिसका दावेदारी सबसे कमजोर है, उसी का हक मारा जाता है। अगर आप देखें तो फुटपाथ पे ये गमला बनाने का काम हो रहा है, लेकिन यही काम ये बीच सड़क पे नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार जो है वो कार वालों के पक्ष में है। कार वाले जो है वो सड़क पे ज्यादा दबंग है, पैदल यात्री वाले बेचारे हाशिए पे है। तो उनके जगह पे कोई भी कुछ कर सकता है, चाहे वो मजबूरी में करे या वो शौक से करे या दबंगई से करे। ये तस्वीर खुद बयां कर रही है। पर्याप्त जगह होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों की अनदेखी होती है। ये मेरे साथी ने टॉपिक अच्छा दिया है। आप देख सकते हैं कि वो एक अपॉर्चुनिटी है बोधगया में। मैंने जब बोधगया में काम करना शुरू किया तो
और इस तरह के मीटिंगों में जाना शुरू किया, मैंने देखा तो एक चीज बोध गया के लिए बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पटना और बोध गया में अगर तुलना किया जाए तो पटना में नया कार्य करना जितना रोडों के किनारे कुछ भी लगाना जितना मुश्किल है, जितना उसमें श्रम लगेगा, बोध गया में उसके बनस्पत बहुत ही कम लगेगा। इसलिए कि बोध गया में पर्याप्त जगह है, बोध गया एक पर्यटन स्थल है, यहाँ की आबादी अभी उतनी घनी नहीं है, नया डेवलप हो रहा है, तो सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। और एक चीज और, यहाँ पैसे की भी कमी नहीं है। मेरी जितनी भी जनप्रतिनिधियों से या जो भी इस पे नजर रखने वालों से बात मेरी हुई है, तो सबों का कहना है कि जितने भी जो देश हैं जिनकी मोनेस्ट्री यहाँ चलती है, जो जिन जो बौद्ध धर्म के जहाँ मुख्य रूप से पाया जाता है, जो मानने वाले हैं, वो सबों की इच्छा होती है कि बोध गया सुंदर दिखे, क्योंकि उनकी आस्था है, उनका लगाव है बोध गया से, तो वो मदद करने को तैयार है। यहाँ के सरकार के जो बजट है उसके अलग से बोध गया में बाहर से बाहरी सरकार मदद करने को तैयार है, लेकिन वो लोग भी अब मदद करके बहुत बार और हासिल कुछ नहीं होता है, परिवर्तन कुछ नहीं होता है, सबों का अपना अपना हिस्सा बटा हुआ है, वो चला जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। और इसलिए अब वो लोग भी मदद करने में सोचने पर मजबूर हुए हैं। तो ऐसा लोगों का कहना है कि सिर्फ एक सरकार की इच्छा शक्ति की जरूरत है। सरकार चाहे तो बोध गया को एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकती है, जो देश दुनिया के मानकों के हिसाब से हो, और जिसको देख करके देशी विदेशी पर्यटक ये सोच के जाए कि हाँ, ऐसा शहर, ऐसा फुटपाथ, ऐसा सड़क बनाया जा सकता है। जो पटना के ये में कहा गया है वही बात है। आप बोध गया में घूमिए, मेन रोड से दुमोहान से लेकर के वहां तक जाइए, तो सिविक सेंस और सिविक फैसिलिटी वाली बात जो है वो आपको कमोबेश हर शहर में दिखती है, और बोध गया भी उसका छूता नहीं है। शौचालय की जहाँ तक बात है, जो मूलभूत सुविधाओं की जहाँ तक बात है, शौचालय आपको सड़क के किनारे जिस क्वालिटी, जिस विश्व धरोहर की हम बात कर रहे हैं, जिस अंतर्राष्ट्रीय जिस स्थान से अंतर्राष्ट्रीय शब्द जुड़ा हुआ है, आप वहाँ के जन प्रसाधन की जो स्तर देखेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय क्या राष्ट्रीय भी नहीं कर सकते। आप उसको किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल सकते, तस्वीर से दिख रहा है। और न चाहते हुए भी लोग मजबूरी में सड़क किनारे ही निपटना पसंद करते हैं। पसंद क्या करते हैं, उनकी मजबूरी है। और महिलाओं की क्या हालत होती होगी, ये सोच करके भी डर लगता है। और ये सरकार इतनी बात करती है महिलाओं की भागीदारी की, लेकिन मैं बोध गया नहीं, मैं जिस शहर में भी जाता हूँ, गया या कहीं भी किसी भी शहर में, तो मुझे लगता है कि जो भी नीति निर्धारक है उन्हें एक बार महिला का रोल दिया जाए और उनको सड़क पे घूमने के लिए छोड़ दिया जाए कि वो कैसे, किन साधनों के बिना वो कितना हिम्मत दिखा करके, कितना प्रैक्टिस या किस तरह से वो अपने इस दर्द को झेलती हैं, ये उनको महसूस होना चाहिए। तो आप बोध गया में देख रहे हैं कोई भी इस तरह का जो सार्वजनिक शौचालय है, जो पेयजल है, उसकी क्वालिटी सही नहीं है। अगर है कहीं पर पेयजल की स्थिति तो कुछ मंदिर के अंदर में है, कुछ मोनेस्ट्री के अंदर में है, लेकिन वो आम लोगों के लिए नहीं है, सड़क पे चलने वालों के लिए नहीं है। जो मंदिर के अंदर जाते हैं, जो मोनेस्ट्री के अंदर जाने का रसूख रखते हैं, उनके लिए है। आम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, आम पर्यटक के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बोध गया की ही है। हम लोग एक इसी विजिट के संदर्भ में एक दिल्ली से टीम आई थी, रुचि वर्मा जी थी उसमें, वो बोध गया फेलोशिप पे काम करते हैं, दलाई लामा फेलोशिप ली हुई है, वो काम कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय एक है, हम लोग वहाँ गए थे, ये उसी के पास की तस्वीर है। वो फुटपाथ नहीं है, वहाँ से बच्चियां निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं वो स्कूल से, और गाड़ी वहाँ से बहुत गति से जाती है।
हम लोगों ने वहाँ के लोगों से पूछा भी, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनसे पूछा भी था। सबों ने कहा था कि बहुत डर लगता है और घर और स्कूल के बीच का जो रास्ता है वो कब और कैसे कितना मुश्किल से हम तय करते हैं, ये उन्होंने ड्राइंग के माध्यम से भी बताया था और इस फोटो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। बोधगया में कूड़ा कचरा, बोधगया के साथ अंतर्राष्ट्रीय शब्द जुड़ता है, बोधगया के साथ विश्व धरोहर की बात जुड़ती है। अब जब बोधगया, मैं वर्तमान स्थिति दिखा रहा हूँ फोटो में, इसमें कुछ कहने को ज्यादा नहीं है। एक विदेशी पर्यटक दिख रहा है, बगल में फुटपाथ पे टूरिस्ट गाड़ी लगी हुई है, उससे और आगे कूड़ा कचरा का अंबार लगा हुआ है। तो ये तस्वीर खुद अपने आप में आपको सारी बातें बता देती है, मुझे ज्यादा कहने की कोई। मानक की जो बात होती है, अरविंद भाई ने बता दिया है। मानक मानक इंडियन रोड कांग्रेस का जो है, जो एक हथियार है पैदल यात्रियों के पास, उसको आप हथियार नहीं डंडा कह सकते हैं। वो डंडा भी ढंग से नहीं चलता, यहाँ की सरकार चलाने नहीं देती। तो मानक, सॉरी मेरा माइक लगा। तो इंडियन रोड कांग्रेस का जो 2012 का जो निर्देश है 2012 का, उसमें साफ है कि बहुत सारे निर्देश है, आप उसको पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए। मैं इस चर्चा के माध्यम से कहूँगा कि ये भी उपलब्धि होगी कि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तो इस पे चर्चा नहीं होगी, आप अपनी बात को रखेंगे नहीं, क्या उसमें आपको अधिकार मिला है। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा सबसे, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि 1.8 मीटर से कम किसी भी हालत में सड़क की चौड़ाई नहीं होनी चाहिए, फुटपाथ की चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो बोधगया का मुख्य सड़क है दुमहाल से मेन टेम्पल तक, तो बोधगया दुमहाल से लेकर के जो आधी सड़क है, जो क्या बोलते हैं, नोड वन तक के आगे तक, आपको माया सरोवर तक जो सड़क है, उसके किनारे जो फुटपाथ बनी हुई है वो 1.8 मीटर भी नहीं है, 1.4 मीटर के आसपास रोड से 2 इंच नीचा, वो जो होता है कौन ईटा बोलते हैं उसको, फाइबर ब्लॉक ईटा, वो लगा करके सीमेंटेड ईटा लगा करके उसको फुटपाथ का शक्ल दे दिया गया है। उसके बीच में कहीं पे वो 1.5 मीटर उसकी चौड़ाई है, उसके बीच में कहीं पे पेड़ है, कहीं पे उसके बीच में कोई बोर्ड लगा हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये हम लोग 3 साल से इस काम को चला रहे हैं, तो ये आवाज उठा रहे हैं बोधगया में। तो मैं अपनी खुशफहमी कह लूँ कि शायद उसकी वजह से ये एक खाना पूर्ति करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मानक के हिसाब से, कोई भी मानक के हिसाब से फुटपाथ नहीं बनाया गया है। इसको फुटपाथ कानूनी तौर पर नहीं कह सकते। ये कैसे फुटपाथ के नाम पे इसका बिल पास हो जाता है, ये सरकारों को सोचने की आवश्यकता है। 4 से 6 इंच ऊंचा होना चाहिए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। जबकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ का जो फुटपाथ है वो 3 इंच सड़क से नीचा है और फुटपाथ के ऊपर 2.2 मीटर तक कोई भी अवरोध नहीं होना चाहिए, जिससे कि किसी का सर न टकराए। लेकिन आप यहाँ जब सड़क पे चलेंगे तो आपको हेलमेट पहन के भी चलने की आवश्यकता हो सकती है फुटपाथ पे। ट्रांसफार्मर, ये सब चीज़ें कॉमन है। और आप जो रेलिंग की बात है, ये सब चीज़ें सिर्फ मैं गाइडलाइन की बात कर रहा हूँ, और वास्तव में यहाँ पे तो आप तस्वीर में देख ही चुके हैं। ये वही चीजें हैं कि हम और हमारे साथी ने काफी मेहनत किया है, जगह जगह पे फुटपाथ नापा है कि कहाँ पे कितनी है, ये उसका डिटेल है। जितना हम लोग कर सके कुल, ये जो और भी बहुत सारे सड़कें हैं वहाँ पे फुटपाथ है ही नहीं, ये उसका इसके बारे में है, इसको
बोधगया में फुटपाथ के नाम पर सड़कों का एक्सटेंशन किया हुआ है, जो पैदल यात्रियों और पर्यटकों की हित की उपेक्षा करती हुई नजर आती है। तो बोधगया भारतीय रेड कांग्रेस 2012 में नई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो फुटपाथ के डिजाइन और पैदल यात्रियों के हितों और सुविधाओं को प्राथमिकता देती है। लेकिन विश्व धरोहर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के केंद्र बोधगया में ऐसी किसी मानक का ध्यान नहीं रखा गया है। तो सरकारी इकाइयों को यहाँ से खासी आमदनी, तो वही सब बातें हैं, क्योंकि तस्वीर एक ही है और बार बार वही आ रही है नजर के सामने, तो आपको लग सकता है कि एक ही बात बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन जब आप पैदल चलते हैं तो बार बार आपको अवरोध मिलता है और बार बार एक ही तस्वीर दिखती है, इसलिए ये समस्या आ रही है। लोगों से जब हम और हमारे साथी ने बात की कि क्या होना चाहिए, कैसे, इसमें क्या चाहते हैं आप, तो बहुत सारी बातें हुई हैं। उसमें मुख्य रूप से जो कुछ बातें हैं वो हम यहाँ पे रख रहे हैं, जो लोगों के बीच में चर्चा से आई है, और इस पे और चर्चा करके जो आप लोगों से फीडबैक आएगा, फिर हम उसको फाइनल दे करके आगे बढ़ाने का, कानूनी लोगों को देने का और उसको लागू करने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में जैसा कि मदर भाई ने बताया कि बिहार की भी एक पॉलिसी बनाने की हम लोग की सोच है, एक कोशिश है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें सिलसिलेवार ढंग से कि सबसे पहले जो बात निकल के आई है, और जैसा कि पिछले दिनों बोधगया नगर पंचायत ने इसकी स्वीकृति भी दे दी थी कि बोधगया की जो मुख्य सड़क है, बोधगया जुमहान से मेन रोड की जो दूरी है, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है, जुमहान से बोधगया मेन टेम्पल की, उसके किनारे फुटपाथ का निर्माण, और अपने जो नगर पंचायत का जो एजेंडा है उसमें जो इन लोगों ने शामिल किया था, और वो भारतीय रेड कांग्रेस के अनुसार। मैं एक बार कहना चाहूँगा, महेंद्र जी, अगर हमारा समय ज़्यादा ले रहे हो तो आप हमें टोकने का करेंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो पैदल चलने के अधिकार से संबंधित जो भारतीय रोड कांग्रेस के रूप में जो मिला है, तो ज्यादा नहीं, जितने लोगों से मैंने बात किया है कि अभी नए तो मांग है, लेकिन जो मिला हुआ है पहले से, अगर उसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि वो उसका पालन सड़क पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। सड़क का निर्माण होता है तो उसमें कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि हाँ, इंडियन रोड कांग्रेस का आप पालन कीजिएगा तब आपका बिल बनेगा, तब आपको एनओसी मिलेगा। और मुख्य मांग जो है हमारा और लोगों का, वो यही है, और हमको लगता है कि सभी जगहों के लोगों का है, कि जो गाइडलाइन सरकार ने बनाया है उसका पालन होना सुनिश्चित करें, अनिवार्य करें, कि वो जो भी नई सड़क बन रही है, पुरानी सड़क का जीर्णोद्धार हो रहा है, उसको उस पे उस गाइडलाइन का अक्षर से अक्षर पालन हो, तो बहुत हद तक समस्याएं दूर होंगी। तो ये उसमें पास हुआ था, लेकिन वो यहाँ के जो ऑफिसर है, जो नगर पंचायत के, उनकी एक अपनी सोच है। आमदनी रहबे नहीं करेगा, खर्चा है ये। हेलो, माइक बंद कर दिए किसी का। उनकी एक अपनी सोच है, उन्होंने कहा कि मैं फुटपाथ बना रखा हूँ, और इसी जो कुर्सी और टेबल का जो जो बाबुओं का जो एक अपना मोनोपोली होता है, वो जनप्रतिनिधि भी उससे हार जाते हैं। मैं नगर पंचायत को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारे वहाँ प्रतिनिधि हैं, उप प्रमुख, उनके जो प्रतिनिधि हैं संजय जी, मैं उनको कि उन्होंने इस पर पहल किया है, उनका काफी योगदान इसमें सहयोग रहता है। इस रोड को, ये हम लोग का एजेंडा है कि पहले इस पर एक बनाया जाए, अल्टरनेटिव डिजाइन इस पर पेश किया जाए, जो देखें लोग, उसको समझे और अच्छा लगे तो पूरे बोधगया में लागू। विश्व प्रसिद्ध बोधगया की सड़कों और फुटपाथ बनाने में अनुभवी आर्किटेक्ट
का भूमिका अनिवार्य है। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि इंजीनियरिंग एक अलग चीज है, वो सड़क बनाने में काम आती है, लेकिन फुटपाथ बनाने में सिर्फ इंजीनियरिंग काम से काम नहीं चलेगा। और ये हमारा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि क्या बोलते हैं कि जो कुर्सी बनाना जानता है उसको कुर्ता सिलने का भी काम दे दिया जाता है कि आप, चूंकि वो भी तो काम ही है, उसमें भी तो काट छाट ही करना है, आप कर सकते हो। तो फुटपाथ की हालत आज जो दिख रही है, न उसमें विकलांगों के लिए बोधगया में कोई विशेष प्रावधान है, न महिलाओं और बच्चों और वृद्धों का जो मानक दिए गए उसका कोई ख्याल है। तो हम लोग का साफ मांग है कि जब भी फुटपाथ की बात आए तो एक अनुभव प्राप्त आर्किटेक्ट का सहयोग सुनिश्चित हो, कि उनकी भूमिका सुनिश्चित हो। जो जो नए नए मॉडल देश विदेश में हो रहे हैं उसके अनुसार बोधगया की फुटपाथें बने, ये हम लोग की स्पष्ट मांग है, बोधगया वासियों की स्पष्ट मांग है। और आगे आप लोग बोधगया से जुड़े हैं उनसे लूंगा। बोधगया की सड़कों के लिए फुटपाथ विश्वसनीय हो उसी का है, जो ऐसा फुटपाथ बने कि जो यहाँ घूमने आते हैं लोग तो फुटपाथ पर बैठे, थोड़ा सुकून से बैठे, और वो फुटपाथ भी उनको आकर्षित करे। तो वो ज़्यादा देर टिकेंगे तो ज़्यादा यहाँ पे खर्च करेंगे, यहाँ के लोगों की रोजी रोटी चलेगी, और यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेके जाएंगे तो फिर आएंगे और लोगों को आने के लिए कहेंगे। जो नई सड़क, बहुत सारी सड़कें नई बन रही है बोधगया में, और जो कुछ बनी है, कुछ बनने के कगार पर है, कुछ नक्शा पास हुआ है। तो ये साफ कहना है कि जो नई सड़कें बनी है उन पे भी मानकों का पालन हो, पहले ही से सुनिश्चित कराया जाए। और बोधगया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है तो उसी के अनुरूप यहाँ के पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाए। मैं आपको बता दूं बोधगया के बारे में कि जब यहाँ आप जाते संजय हैं। भाई थोड़ा समय समय का ख्याल रखिए संजय भाई, जी थोड़ा जी जी, सॉरी सॉरी। काफी बहुत लेट हो गया है। और हम लोग अच्छा, पॉलिसी को उसमें चैट बॉक्स में अटैच कर देंगे, जी कोई जी साथी पूरा देखना चाहे। जी जी, बस और बस इंडियन रोड कांग्रेस की भी गाइडलाइन को उसमें अटैच कर दिए हैं। बस 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 1 मिनट के बाद में बंद कर देता हूँ। इसमें बाकी सब इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से है। मैं आपको 2 बातें इस पर विशेष रूप से ध्यान देना जो इंडियन रोड कांग्रेस में नहीं है, जो ये मांग के रूप में है, कि एक तो है कि सड़क पे पैदल यात्री वंचित और उपेक्षित है, इनके उत्थान के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। दूसरा है कि जिस प्रकार रेलवे एवं हाईवे को नुकसान पहुंचाने पे जो कानूनी एक्ट लगता है, जो दंड का प्रावधान है, वही एक्ट सरकार को चाहिए कि फुटपाथ को नुकसान पहुंचाने पे लगाने का प्रावधान हो। और वही अधिकार, जैसे सड़क पर अधिकार मोटर वाहन का है, रेल पर पटरी पर अधिकार रेल का है, फुटपाथ पे पूर्ण अधिकार पैदल चलने वालों का होना सुनिश्चित किया जाए। ये एक है वेंडर जोन अलग से विकसित किया जाए, और जिससे कि उनकी रोजी रोटी भी चले। और वो बाकी ये सब चीजें आप पढ़ लेते हैं, और समय की कमी के साथ महेंद्र भाई ने हमको याद दिलाया, इसलिए आप सबों का इस पे सुझाव और राय आमंत्रित है। ये सब मिल करके ही एक अच्छा ड्राफ्ट बन पाएगा। धन्यवाद।